क्या होती है मोहब्बत? कीचड़ में फिसलने का नाम। जो हाथ आया सहारा कर लिया, ब्लड मेरा नहीं है अम्मी। अब मैं उस साथ नहीं। मोहब्बत से हाथ जोड़कर माफी मांगो। मैं भी मांग रही हूँ आजकल। हेलो फ्रेंड्स, सदफ ने अम्मार को आखिरी मौका दिया था कि वो संभल जाए, उसके साथ सिंसियर हो जाए, लेकिन अम्मार ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो मौका भी गंवा दिया है। क्योंकि अम्मार को सदफ से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसने सदफ को हासिल करके अपनी ज़िद पूरी की थी ताकि उसे बिलाल अब्दुल्ला से छीन सके। और अब भी वो सदफ को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास वापस ना जा सके। और ये बात तो अब सदफ भी जान चुकी है और अब अम्मार सदफ की नज़रों से भी गिर चुका है। इसलिए वो दानिया के घर से जाने के बाद रास्ते में ही अम्मार के नाम की अंगूठी गुस्से में उतारकर बाहर फेंक देगी और अम्मार के घर जाकर अपना सामान पैक करके अपनी मां के घर जाएगी, क्योंकि इसने अम्मार को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ अम्मार को अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, इसे खुद भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे। वो अब सदफ के जाने के बाद दानिया पर गुस्सा करेगा कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। तब दानिया भी इस पर गुस्सा होगी और कहेगी कि आखिर वो कब तक दो कश्तियों का सवार रहेगा, वो कोई फैसला क्यों नहीं कर लेता, क्यों इसके साथ नथी हो गया है। अगर वो टूट जाती है तो वो भी इसके साथ टूट जाता है, अगर वो जुड़ जाती है तो वो भी इसके साथ जुड़ जाता है। तब अम्मार भी दानिया को साफ साफ जवाब देगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता और फिर वो वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। तो नौकरानी उसे बताएगी कि सदफ ये घर छोड़कर जा चुकी है। तो अम्मार को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उसने ये क्या कर दिया है। उसे जब कहीं भी सुकून नहीं मिलता तो वो अपनी ये गलती जाकर हमशा को बताएगा कि सदफ दानिया की वजह से घर छोड़कर जा चुकी है, जबकि वो दानिया से मोहब्बत नहीं करता। वो सदफ को इस बात का यकीन कैसे दिलाए। और ये सारी बात सुनकर हमशा अम्मार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालेगी कि ये सारी गलती इसी की है, इसने मोहब्बत को एक मजाक समझ लिया है। उसे क्या पता कि मोहब्बत होती क्या है, क्योंकि वो तो एक प्ले बॉय है। उसके नज़दीक शायद मोहब्बत कीचड़ में फिसलने का नाम है कि अगर फिसल गए तो जो हाथ आया उसी का सहारा कर लिया। इसलिए बेहतर है कि वो अपनी गलती सुधारे और जाकर हाथ जोड़कर अपनी मोहब्बत से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये गलती वो भी कर चुकी थी और वो भी आजकल यही कर रही थी। क्योंकि वो समझ चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला उसे कभी भी नहीं मिल सकता, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी वो अपने मंगेतर के पास वापस जाने का सोच चुकी है और यही बात वो अम्मार को समझा रही है। तभी वो अम्मार से कहेगी कि वो जहर पी ले, क्योंकि अब तो इसके मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं रही, क्योंकि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी और ना ही उसे माफ़ करेगी। जबकि दूसरी तरफ सदफ अपनी माँ के घर सामान के साथ जाएगी, उन्हें बताएगी कि इसने अम्मार को छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि वो इसका नहीं रहा। और फिर अपनी माँ से कहेगी कि सबसे बुरी बात यह है कि अब वो भी उसके साथ नहीं है। तब सदफ की माँ उसे समझाएगी और उसे कहेगी कि अगर बुरा निकला है तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। फिर वो उसे कहेगी कि अब उसे बिलाल अब्दुल्ला के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो शुरू से ही अम्मार पसंद नहीं था, लेकिन सिर्फ इसकी खुशी की खातिर उन्होंने अम्मार को भी कबूल कर लिया था और अभी वो जो फैसला करेगी वो इसका साथ देंगे। और फिर वो सदफ से कहेंगी कि उन्हें हैरत तो इस बात की है कि ना तो वो बदली है और ना ही इसकी किस्मत। और फिर सदफ अम्मार से डिवोर्स लेकर एक बार फिर बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जो अम्मार देख नहीं पाएगा और हो सकता है कि वो सच में जहर खाकर ही मर जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।